एमकेवी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का जो तीसरा नियम है, गुणित अनुपात का नियम। और इस गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में किया था। सन 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सन 1803 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था, गुणित अनुपात का नियम। और इस गुणित अनुपात के नियमानुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। उनमें क्या होता है तो परस्पर सरल गुणित अनुपात होता है। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। उदाहरण से इसको अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, तो आइए उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तत्व हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये संयोग करके दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और H2O2। तो यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन, इस जल में हाइड्रोजन का भार कितना है तो 2 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ पे H2 है, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। यहाँ पे O का परमाणु कितना है तो 1 है, तो 16 हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन का भार कितना है तो 2 और ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा तो O2 है, मतलब O के 2 परमाणु हैं, तो 16 दूना के 32। यहाँ पे देखा जाए कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान जल में 16 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में 32 है। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरा तत्व जो हाइड्रोजन है, इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है तो निश्चित है। ये निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन और इसमें ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 16 संबंधी 32 है, अर्थात 1 संबंधी 2। ये परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। आइए एक दूसरे उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे देखा जाए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कई प्रकार के यौगिक हैं।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों संयोग जब करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये संयोग करते हैं तो बनता है कौन चीज़? तो N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये 5 प्रकार के यौगिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से होता है। अभी इसमें बताया गया कि जब दो यौगिक परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल गुणित अनुपात में होता है। यही गुणित अनुपात का नियम है। तो यहाँ पर देखा जाए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, आप लोग जानते होंगे 14, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो यहाँ पर N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसी को लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस। ये नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का नाम कौन चीज़ है, उसका सूत्र क्या है? तो N2O, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 14 दूना के 28, और ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है, तो 28 संबंधित 16। यहाँ पर देखिए N का कितना परमाणु है? 1, तो 14 संबंधित 16। यहाँ पे N के कितने परमाणु हैं? 2, 28 संबंधित। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3, 16 3 48। यहाँ पे देखिए 28, 16 चौके 64। यहाँ पे देखिए 28, 16 पचे 80। अब ये ध्यान देना है कि इसमें नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वह क्या होना चाहिए? तो निश्चित होना चाहिए। तो इसको निश्चित करेंगे, मतलब इस अनुपात में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, या तो इन सबको 14 कर दिया जाए, सबको क्या कर दिया जाए? 14, 2 का भाग कर सकते हैं सभी में। इस अनुपात के अंश और हर में 2 का भाग करेंगे तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 14 हो जाएगा। और नहीं तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इस अनुपात के अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे तो नाइट्रोजन का भार कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहीं पे 2 हम लोग लगा दें। यहाँ पे अगर 2 हम लोग लगा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 28, और ये क्या हो जाएगा? 32। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दूसरा तत्व, ये दूसरा तत्व का है ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से ये संयोग कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो है परस्पर सरल गुणित अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा? तो परस्पर सरल गुणित अनुपात में ये होंगे। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से। अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवगत कराएंगे, तो उसको अगले वीडियो में और समझाने का और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और केमिस्ट्री को आप सबसे पहले पढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।